नारुतो को काफी ट्रेनिंग और दिमाग लगाने के बाद वो अपने शैडो क्लोन के हेल्प से रसेंगन बनाने लगता है। जिराया नारुतो को अपने साथ विलेज से बाहर ले जाता है, जहाँ वो लोग लेडी सुनाडे से मिलते हैं। जिराया सुनाडे को फिफ्थ होकागे बनने को कहता है। सुनाडे होकागे पद का मजाक उड़ाती है और जिराया को मना कर देती है। नारुतो को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नारुतो सुनाडे को गुस्से में फाइट के लिए चैलेंज करता है। फाइट के दौरान जब नारुतो रसेंगन यूज करता है तब सुनाडे उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, पर सुनाडे उसे एक ही उंगली से हरा देती है। नारुतो उसे कहता है कि अगर मुझे 3 दिन मिले तो मैं रसेंगन जुत्सु को परफेक्ट बनाकर उसे हरा दूंगा। सुनाडे उसे 3 दिन का वक्त देती है। अगर नारुतो रसेंगन को मास्टर कर लेता है तो वो नारुतो को होकागे बनने के लिए वर्दी मानेगी और उसे एक्नॉलेज करते हुए अपना नेकलेस देगी, जो उसे फर्स्ट होकागे से मिला है। 3 दिन के बाद सुनाडे की लड़ाई काबुतो और ओरोचिमारू से होती है। काबुतो सुनाडे को काफी जख्मी कर देता है, पर नारुतो सुनाडे को बचाते हुए अपने परफेक्ट रसेंगन से काबुतो पर हमला करता है। काबुतो रसेंगन से चोट लगने से पहले अपने आप को बचा लेता है और नारुतो के सभी चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे नारुतो बच नहीं पाता है। नारुतो के अंदर 9-टेल्ड फॉक्स को लगता है कि अब ये उसका आखिरी वक्त है। इस दौरान सुनाडे अपने ब्याकुगो से खुद को ठीक कर लेती है और अपने नेकलेस की मदद से नारुतो को बचा लेती है और नारुतो के परफेक्ट रसेंगन को एक्नॉलेज करते हुए वो नारुतो का अपना नेकलेस पहना देती है। कोनोहा के हॉस्पिटल के छत पर नारुतो और सास्के दोनों गुस्से में आकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। नारुतो अपने रसेंगन और सास्के अपने चिदोरी से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वहाँ ककाशी आकर उन दोनों को रोक लेते हैं और उन दोनों को वाटर टैंक्स की तरफ फेंक देते हैं। नारुतो के अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए सास्के के अंदर और गुस्सा बढ़ जाता है। खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने भाई से बदला लेने के लिए सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है। नारुतो साकुरा से वादा करता है कि वो सास्के को वापस विलेज ले आएगा। नारुतो और उसकी टीम सास्के को वापस लाने के लिए मिशन पर जाती है। वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के की फाइट होती है। नारुतो सास्के से विलेज वापस आने के लिए कहता है, पर सास्के ओरोचिमारू के कर्स सील की पावर को अपनाने के बाद नारुतो की एक नहीं सुनता है। ककाशी अपने मिशन को कंप्लीट करके विलेज पहुंचता है। ककाशी को इस मिशन के बारे में पता चलता है और वो अपने निंजा हाउंड्स को समन करता है और उन्हें कहता है कि वो नारुतो और सास्के को ढूंढे। वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के की फाइट धीरे धीरे और भी इंटेंस होने लगती है। सास्के नारुतो को खाई से नीचे गिराता है, जिससे नारुतो का गला टूट जाता है और उसकी लगभग मौत होने वाली होती है, पर तभी 9-टेल्स अपनी पावर से नारुतो को मरने से बचा लेता है, पर नारुतो तब भी अनकॉन्शियस रहता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट और इंटेंस हो जाती है। सास्के नारुतो से लड़ने के लिए अपने हेडबैंड को पहन लेता है ताकि वो नारुतो को एज अ इक्वल ट्रीट कर सके, और वो नारुतो से ये भी कहता है कि वो तब भी उसके हेडबैंड पर एक खरोच भी नहीं कर सकता। नारुतो अपने फुल कैपेसिटी में रसेंगन बनाता है। सास्के भी अपने कर्स सील के पूरे पावर से चिदोरी बनाता है और दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक दूसरे की तरफ उछलते हैं। चिदोरी और रसेंगन के टकराने से नारुतो और सास्के एक ब्लैक स्फीयर के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट सभी को दूर दूर तक पता चलता है। नारुतो अपने रसेंगन को डीएक्टिवेट करते हुए सास्के के हेडबैंड पर स्क्रैच करता है और इस फाइट में सास्के नारुतो को हरा देता है। सास्के के जाने से पहले उसका हेडबैंड नारुतो के पास गिर जाता है। ककाशी नारुतो को लेकर वापस लीफ विलेज आता है। हॉस्पिटल के अंदर नारुतो को होश आता है। जिराया नारुतो से कहता है कि तुम बुद्धू हो जो सास्के को वापस लाने के बारे में सोच रहा है, जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं हमेशा बुद्धू रहना पसंद करूंगा, पर मैं सास्के को वापस जरूर लाऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे मिशंस करने के बाद नारुतो जिराया के साथ 2.5 साल के लिए ट्रेनिंग करने चला जाता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग अकात्सुकी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 3 साल बाद अपना काम शुरू कर देगी, जिसमें वो सभी जिंजुरिकी को पकड़ेंगे और नारुतो खुद को बचा पाए। जिराया उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ जिराया नारुतो को अपने अंदर 9-टेल्स की पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। नारुतो 2-टेल्स तक फॉक्स की पावर्स को कंट्रोल कर पाता है, पर जैसे ही इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जिराया पर एक जानलेवा हमला कर देता है। जिराया को बहुत ही गहरी चोट लगती है, पर वो किसी तरह नारुतो पर सील लगाकर 9-टेल्ड फॉक्स को नारुतो पर हावी होने से रोक लेता है। 2.5 साल बाद विलेज वापस आने के बाद साकुरा और नारुतो फिर से ककाशी के साथ एक फाइट करते हैं ताकि ककाशी उनके स्किल्स को देख सके। ककाशी काफी इम्प्रेस हो जाता है साकुरा के स्ट्रेंथ को और नारुतो के स्ट्रेटेजीज को देखते हुए, जिसके बाद टीम 7 को हिडन सैंड विलेज के साथ मिशन असाइन किया जाता है गारा को बचाने के लिए, जिसे अकात्सुकी ने किडनैप कर लिया है। वक्त पे गारा को ना बचा पाने के गुस्से में 9-टेल्स नारुतो पर फिर से हावी होने लगता है। नारुतो 3-टेल्स में बदल जाता है। ककाशी नारुतो पर सील लगाकर जो उसे जिराया देते हैं वो 9-टेल्स को हावी होने से रोक लेता है। नारुतो की बातों को सुनकर ग्रैनी चियो गारा को जिंदा करने के लिए अपने जुत्सु से खुद की लाइफ के एक्सचेंज में गारा को जिंदा कर देती है। इस हादसे के बाद गारा और नारुतो
की दोस्ती और गहरी हो जाती है। सासोरी मरने से पहले साकुरा को अपने सीक्रेट एजेंट के बारे में बताता है जो ओरोचिमारू के साथ काम करता है, जिससे वो 10 दिन बाद टेंची ब्रिज पर मिलने वाला था। नारुतो के इस नए मिशन के लिए सुनाडे टीम 7 को नया टीम मेंबर साई और नया टीम कैप्टन यामाटो के साथ भेजती है। काबुटो से ट्रिक होने के बाद नारुतो अपने 4 टेल्स फॉर्म में ओरोचिमारू से सास्के के बारे में पूछता है। ओरोचिमारू नारुतो को गुस्सा दिलाता है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। 9 टेल्स भी नारुतो को अपनी बातों में उलझाकर नारुतो को 4 टेल्स में बदल देता है, जिसके बाद नारुतो बेकाबू होकर ओरोचिमारू पर हमला करने लगता है। साकुरा नारुतो को रोकने की कोशिश करती है पर नारुतो साकुरा को भी चोट पहुंचा देता है। नारुतो और ओरोचिमारू की फाइट से काफी तबाही हो जाती है चारों तरफ, पर यामातो नारुतो के नेकलेस की वजह से 9 टेल्स के पावर्स को सप्रेस कर देता है। नारुतो के होश में आने के बाद वो साकुरा से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, पर साकुरा उसे कुछ नहीं बताती है। पर यामातो नारुतो को बताता है कि साकुरा को चोट नारुतो के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से लगी है। यामातो नारुतो से ये भी कहता है कि उसे 9 टेल्स की पावर्स की जगह खुद के पावर्स पर लड़ना सीखना होगा, जिसके बाद नारुतो ये डिसाइड करता है कि अब वो 9 टेल्स के पावर को यूज नहीं करेगा, जिसके लिए वो ककाशी और यामाटो के साथ ट्रेनिंग करता है और अपना एक स्पेशल जुत्सु क्रिएट करता है जिसे वो रसेन शुरिकन नाम देता है। ककाशी ये बात नोटिस करता है कि इस जुत्सु को परफॉर्म करते हुए नारुतो को भी चोट लग सकती है। ककाशी नारुतो को इस जुत्सु को यूज करने से मना कर देता है। विलेज में सभी को न्यूज मिलती है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है। ककाशी को लगता है ये अच्छा मौका है सास्के से मिलकर उससे बात करने के लिए। ककाशी टीम 7 और 8 के साथ सास्के को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इताची सास्के से लड़ने से पहले अपना एक शैडो क्लोन नारुतो के पास भेजता है। इताची नारुतो से कहता है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है, जिसके बाद इताची नारुतो से पूछता है कि अगर सास्के हिडन लीफ पर हमला करता है तो वो क्या करेगा, जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि वो सास्के को बिना मारे विलेज को बचाएगा। नारुतो के जवाब से इम्प्रेस होकर इताची नारुतो के साथ अपनी पावर्स शेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। जिराया अपने पेन इन्वेस्टिगेशन के दौरान गेरोटोरा को माउंट म्योबोकू भेज देता है, जिसके पास नारुतो की सील की चाबी होती है और ऑर्डर देता है कि वो नारुतो को सब कुछ बताते हुए उसे ये चाबी दे दे। पेन के हाथ तो जिराया की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले अपनी आखिरी बचे हुए चक्रा से जिराया लॉर्ड फुकासाकु के पीठ पे एक मैसेज इनक्रिप्ट करते हैं, जिसमें वो पेन के सीक्रेट के बारे में बताता है। मरने के बाद जिराया का सोल एक आखिरी बार नारुतो को देखने जाता है। नारुतो को इस बात का एहसास होता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता है। मिशन से वापस आने के बाद लॉर्ड फुकासाकु होकागे ऑफिस में नारुतो को बुलाते हैं और नारुतो को जिराया के डेथ के बारे में बताते हैं। लॉर्ड फुकासाकु नारुतो से माउंट म्योबोकू जाने को कहते हैं ताकि वो नारुतो को सेज मोड सिखा सके। नारुतो गुस्से में वहाँ से चला जाता है पर उसे उस रात नींद नहीं आती है और आधी रात के बीच वो सड़क पर इरुका सेंसे के सामने जिराया के चले जाने के दुख को बताते हुए बहुत रोता है। अगले दिन वो लॉर्ड फुकासाकु के साथ माउंट म्योबोकू जाता है, जहाँ लॉर्ड एल्डर नारुतो को जिराया के बारे में बताता है और नारुतो को उसके सील की चाबी दे देता है। नारुतो लॉर्ड फुकासाकु के साथ सेज जुत्सु की ट्रेनिंग में लग जाता है। कुछ दिनों बाद नारुतो को खबर मिलती है कि पेन ने हिडन लीफ पर अटैक कर दिया है। लॉर्ड फुकासाकु नारुतो से कहते हैं कि वो लड़ने की तैयारी कर ले, क्योंकि उनकी माँ हिडन लीफ गई हुई है तो मदद के लिए वो उन्हें वहाँ रिवर समन कर लेगी। नारुतो सेज मोड में बस 10 मिनट ही रह पाता है और पेन को हराने के लिए ये इनफ नहीं है। नारुतो तुरंत एक प्लान के साथ आता है। वो अपने 3 शैडो क्लोन्स को माउंट म्योबोकू में रहने देता है, जो नारुतो के बैकअप के लिए नेचर एनर्जी स्टोर करते हैं। रिवर्स समन होने के बाद नारुतो को अपने विलेज का हाल देखकर यकीन नहीं होता है। बिना वक्त गवाए नारुतो पेन से फाइट करना शुरू कर देता है। नारुतो सभी पेन्स की वीकनेस को पता करके सभी को एक एक करके 5 पेन्स को हरा देता है। नारुतो ये भी समझ जाता है कि रियल पेन कोई और है, जो कहीं और से इन सभी पेन्स को कंट्रोल कर रहा है। आखिरी बचा हुआ पेन नारुतो के हाथ और पैरों को चक्रा रॉड से ब्लॉक कर देता है और नारुतो से पूछता है कि शिनोबी वर्ल्ड में वो पीस कैसे लाएगा, जिसका जवाब नारुतो नहीं दे पाता है। हिनाता नारुतो को बचाने के लिए पेन से लड़ने के लिए आ जाती है, पर पेन बेरहमी के साथ नारुतो के सामने हिनाता को मार देता है। नारुतो ये देखकर ब्लैंक हो जाता है और 9 टेल्स तुरंत नारुतो पर हावी हो जाता है और पेन पर हमला करने लगता है। 9 टेल्स बिना वक्त गवाए नारुतो के नेकलेस को भी तोड़ देता है। पेन नारुतो को अपने प्लैनेटरी डेवस्टेशन जुत्सु के अंदर रोक लेता है। नारुतो का सील बहुत कमजोर हो जाता है। नारुतो के अंदर 9 टेल्ड फॉक्स नारुतो को अपने बातों में उलझाकर नारुतो से सील खुलवाने की कोशिश करवाता है। तभी वहाँ 4th होकागे आ जाते हैं और नारुतो को ऐसा करने से रोक लेते हैं। 4th होकागे को देखकर नारुतो चौंक जाता है। नारुतो को ये जानने के बाद कि 4th होकागे नारुतो के पिता है, नारुतो 4th होकागे के पेट में एक मुक्का मार देता है और अपने पिता को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है। पेन के पूछे गए सवाल को नारुतो अपने पिता 4th होकागे से पूछता है, जिसके जवाब में 4th होकागे कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे भरोसा है कि तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे। डिसअपेयर होने से पहले 4th होकागे नारुतो के सील को ठीक कर देते हैं। नारुतो सेज मोड में आखिरी बचे हुए फेक पेन से फाइट करता
आता है और उसे कहता है कि उसे रियल पेन से बात करनी है, तो उसे उसके पास ले चलो। फेक पेन नारुतो को मना कर देता है। नारुतो फेक पेन के चक्रा रॉड से रियल पेन के लोकेशन का पता कर लेता है और उसे हराने के बाद वो रियल पेन के पास जाता है। रास्ते में नारुतो को शिकामारू के और इनो के डैड मिलते हैं, जो नारुतो को अकेले जाने से मना करते हैं। नारुतो उन्हें कहता है कि मुझ पे भरोसा करें और मुझे अकेले जाने दें। शिकाकू नारुतो की बात मान लेता है और नारुतो को अकेले जाने देता है। नारुतो रियल पेन के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हारी कहानी जानने के बाद। नारुतो की बात मानकर पेन उसे जिराया और अपनी कहानी बताता है। नारुतो के जवाब में नागाटो कुछ ऐसी बात सुनता है जिसे उसे एहसास होता है कि वो भटक चुका था और वो गलत है। नारुतो नागाटो को जिराया के सबसे पहले लिखे किताब नागाटो के सामने दिखाता है, जिसके आखिरी पेज में जिराया ने नागाटो को शुक्रिया किया है। नागाटो नारुतो पर भरोसा करते हुए रिनरिबत जुत्सु से हिडन लीफ के सभी लोगों को वापस जिंदा कर देता है, जिन लोगों को उसने मार दिया था। नारुतो से फाइट करने के बाद नागाटो के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है, जिससे रिनरिबत जुत्सु के परफॉर्म करने के बाद नागाटो की डेथ हो जाती है। हिडन लीफ में हिनाता, ककाशी और बाकी सभी मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। लेडी कासुयु, जिसका एक छोटा सा हिस्सा नारुतो के साथ हर वक्त था, वो सभी विलेज के लोगों को नारुतो के जीत के बारे में बताती है। नारुतो विलेज वापस आते हुए थक कर गिरने लगता है, पर तभी ककाशी वहां आकर नारुतो को अपनी पीठ पर लेके विलेज वापस जाता है, जहां सभी लोग नारुतो के साथ उसकी जीत की खुशी मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद नारुतो को एक नया नाम मिलता है, हीरो